बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अभ्यास 12E क्लास 7 क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। तो 12E में जो हमें टॉपिक दिया गया है वो दिया है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज यानी कि अंग्रेजी में पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? समांतर चतुर्भुज क्या होता है? समांतर चतुर्भुज में जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो बिल्कुल पैरेलल होती हैं, यानी कि समांतर होती हैं और बराबर होती हैं। यानी इसकी जो लंबाई होगी वही इस भुजा की लंबाई होगी, इस भुजा की जो लंबाई होगी वही इस भुजा की लंबाई होगी। ये वाली भुजा इस भुजा के पैरेलल होगी, ये वाली भुजा इस भुजा के पैरेलल होगी। जो ऑपोजिट एंगल होंगे यानी कि जो आमने सामने के जो एंगल्स यानी कि जो कोण होंगे वो भी बराबर होंगे। यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। ये वाला जो कोण होगा और जो ये वाला कोण होगा इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। यानी कि एक ही लाइन पे जो कोण होंगे उन सभी कोणों का योग 180 होगा। अगर इस लाइन पे हम मान लें तो इस लाइन पे ये वाला कोण और इस लाइन पे ये वाला कोण ये भी 180 डिग्री का जोड़ होगा। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का जो एरिया यानी कि क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार गुणा ऊंचाई। यानी ये वाला आधार और ये वाली ऊंचाई, ये जो ऊंचाई होगी ये लंब होता है, जिसको भी हम बेस मानेंगे यानी जिस भी भुजा को हम आधार मानेंगे उसी भुजा के ऊपर लंब होना चाहिए, वही उसकी ऊंचाई होगी। कभी कभी क्या होता है कि हमें कभी किसी चतुर्भुज का लंब यानी जो शीर्ष लंब होता है तो वो हमें इमेजिनरी बनाना पड़ता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लो इस भुजा को अगर मैं आधार मानता हूँ तो हमें जो शीर्ष लंब है वो कैसे मिलेगा? तो हमें ये भुजा ऐसे डैश 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 करके बढ़ानी पड़ेगी और यहाँ से हमें एक लंब लेना पड़ेगा जो कि 90 डिग्री का आएगा। यानी कि जो ये एंगल है ये 90 डिग्री का होगा। तो कभी कभी क्या होता है कि शीर्ष लंब डालने के लिए सम्मुख भुजा को बढ़ाना पड़ता है। अब हम लोग करेंगे अभ्यास 12E क्वेश्चन 1। हमें आधार दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है, तो हमें सभी का क्षेत्रफल निकालना है। तो जो क्षेत्रफल होता है वो बेस इनटू हाइट यानी कि आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो हमें आधार भी दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, तो हमें सिंपल से सभी चीज़ों का गुणा कर देना है। चलिए गुणा करते हैं, बहुत ही सरल है। आधार 8 है यहाँ पे, ये 3 है, तो 8 3 24, इसका उत्तर आ जाएगा 24। इसी तरह आपको ये सभी का गुणा करना है। आपको यूनिट हमेशा याद रखनी। देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर दे रखा है, यहाँ पे आपको मिलीमीटर और सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे आपको चेंज करनी पड़ेगी। जो भी नाप दे रखी है यहाँ पे भी आपको चेंज करनी पड़ेगी और यहाँ पे भी आपको चेंज करनी पड़ेगी, तब आपका उत्तर सही आएगा। पिछले काफ़ी सारे वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से हम लोग एक यूनिट से दूसरे यूनिट में चेंज करते हैं। तो ये वाला सवाल जो है वो आप लोगों को करना है। सवाल नंबर 2 करते हैं। इसमें हमें जो आधार दे रखा है वो 20 सेंटीमीटर दे रखा है और जो ऊंचाई दे रखी है वो 27 सेंटीमीटर दे रखी है। तो एरिया आएगा 20 गुणा 27 यानी कि 540, और ये भी सेम ही में दे रखी है, ये भी हमें सेम ही में दे रखी है, तो हो गया ये सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड सवाल में 8 आधार दे रखी है और 16 ऊंचाई दे रखी है, तो ये हो जाएगा 8 गुणा 16 यानी कि 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरे पार्ट में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर भी हमें भुजा दे रखी है और 20 सेंटीमीटर भुजा दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है 18। तो हम यहाँ पे किस चीज़ को आधार मानेंगे? इस वाले 20 को मानेंगे या इस वाले 8 को मानेंगे? हम लोग जो आधार है वो इस 8 सेंटीमीटर को मानेंगे, क्योंकि जो ऊंचाई है यानी कि जो शीर्ष लंब है वो इसी भुजा पर दिया गया है। आमने सामने की भुजा समान और पैरेलल होती हैं, तो ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगी। तो इसका उत्तर आ जाएगा आप 8 गुणा 18 यानी कि 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाला जो सवाल है ये आप लोग ही करिएगा। 13 गुणा 24 हो जाएगा। 13 आधार है और 24 जो है वो ऊंचाई है। हम लोग अगला सवाल देखते हैं, तीसरा।
उस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया हमें ऑलरेडी दे रखा है 2.25, 2.25 मीटर स्क्वायर हमें एरिया ऑलरेडी दे रखा है, और आधार दे रखा है 25 डेसीमीटर। तो यहीं पे आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, आपको अलर्ट हो जाना है कि हमें यहाँ पे मीटर स्क्वायर दे रखा है और यहाँ पे डेसीमीटर दे रखा है। तो हमें ये जो आधार दे रखा है ये हमें दे रखा है 25 डेसीमीटर गुणा एच। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस डेसीमीटर को हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो एक मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। तो 25 डेसीमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, ये आपका हो जाएगा 25/10, 25/10 यानी कि 2.5 मीटर, यानी कि 2.5 मीटर। जो आपका आधार दे रखा है वो हो जाएगा 2.5 मीटर। चलिए अब सवाल करते हैं। सवाल आपका हो गया 2.25, ये आपका दे रखा है एरिया बराबर बेस गुणा हाइट। बेस हमने अभी भी निकाल लिया है 2.5 इंटू एच। तो इसका जो उत्तर आएगा, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 2.25 अपॉन 2.5 बराबर एच। तो यहाँ से ये पॉइंट जाएगा तो ऊपर 10 का गुणा हो जाएगा, इधर से ये पॉइंट जाएगा तो नीचे 100 का गुणा हो जाएगा। दशमलव जैसे ही हटाते हैं उसके नीचे 1 लिख देते हैं, और यहाँ पे कितने अंक दिए हैं, 1 अंक 2 अंक, जितने अंक दिए हैं उतने ही हम 0 लगा देते हैं। सेम चीज़ मैंने यहाँ पे करी है नीचे, कि ये वाला जो पॉइंट जैसे ही मैंने इसको उठाया तो उसकी जगह ये 1 आ गया, और उसका कितने अंक हैं, 1 अंक है, तो हमने एक 0 बढ़ा दिया। तो हमारे पास है 225 गुणा 10/25 गुणा 100। इसको हम सॉल्व करेंगे, इस 0 से ये 0 चला जाएगा। तो 25 का पहाड़ा अगर आप पढ़ोगे तो ये 9 बार जाएगा, या फिर आप 5 से भी काट सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 9/10 यानी कि 0.9 मीटर, यही आपका उत्तर है। या फिर हम इसको 90 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। मीटर अच्छा लगे तो मीटर में ये उत्तर है, सेंटीमीटर अच्छा लगे तो सेंटीमीटर में ये उत्तर है। अगला सवाल हम लोग करते हैं, सवाल नंबर 4। एक खेत समांतर चतुर्भुज के आकार का है, इसका आधार यानी कि जो बेस दे रखा है वो हमें 15 डेकामीटर दे रखा है, डेकामीटर, और जो हाइट दे रखी है वो हमें दे रखी है 8 डेकामीटर। तो 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर दर से सिंचाई करने का खर्च ज्ञात कीजिए। यहाँ तो हमें शब्द डेकामीटर में दे रखा है, लेकिन जो हमें रुपए पूछ रहा है वो हमें वर्ग मीटर में पूछ रहा है, तो हमें डेकामीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक डेकामीटर में होते हैं आपके 10 मीटर, यानी कि डेकामीटर जो है वो बड़ी यूनिट होती है। तो 15 डेकामीटर में आपके हो जाएंगे 150 मीटर। हाइट दे रखी है 8 डेकामीटर, तो 8 डेकामीटर में हो जाएंगे आपके 80 मीटर। तो हमने आधार और ऊंचाई हमने मीटर में ज्ञात कर ली है। अब सिंपल सा हमको फॉर्मूला लगाना है। तो एरिया बराबर होता है बेस इंटू हाइट। एरिया भी हमें मालूम नहीं है, बेस हमने निकाल लिया है 150 मीटर, हाइट निकाल लिया हमने 80 मीटर। तो इसका जब गुणा करेंगे तो आएगा 15 8 120, और एक ये 0 और एक ये 0, यानी 12,000 मीटर स्क्वायर। ये तो हमारा आ गया एरिया उस पूरे खेत का। अब हमसे पूछा है कि रुपए कितने खर्च होंगे। 1 मीटर स्क्वायर में खर्च हो रहे हैं 5 रुपये, तो 12,000 मीटर स्क्वायर में कितने खर्च होंगे, 12,000 गुणा 5 रुपये। तो इसका सीधा सा गुणा करेंगे, 12 पंजे 60 और ये 3 0, यानी कि हमारे जो रुपए खर्च हो रहे हैं पूरे खेत की सिंचाई करने के लिए वो हो रहे हैं 60,000 रुपये खर्च। अगला सवाल हम लोग करते हैं 5। ये एक समांतर चतुर्भुज दिया है, इसमें CF परपेंडिकुलर दिया है AB के। ये वाला जो साइन होता है, ये वाला जो चिन्ह होता है, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर, यानी कि लंब। अब यहाँ पे हमें दे रखा है CF लंब AB, तो यानी कि जो CF है ये लंब है कौन सी भुजा पर, AB पर। CF एक लंब है AB भुजा पर। तो देखिए बिल्कुल सही दिया हुआ है, ये CF है, ये एक लंब का काम कर रहा है कौन सी भुजा पर, AB भुजा पर।
बी जी हमें परपेंडिकुलर दिया है ए डी पर, बी जी परपेंडिकुलर दिया है ए डी पर, तो इसका मतलब बी जी एक लंब है, शीर्ष लंब है ए डी भुजा पर। तो बी जी एक लंब है ए डी भुजा पर। लंब का मतलब होता है ये जो कोण बनेगा भुजा और लंब के बीच में वो 90 डिग्री का होगा, और इसको हम लोग इस तरह से चिन्हित करते हैं। ये ऐसा कोण, चौकोर सा कोण बनाते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। देखिए यहाँ पे भी ये 90 डिग्री का दिखा रहे हैं, यहाँ पे भी 90 डिग्री का है ये। अब हम लोग सवाल में चलते हैं। यदि ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर दिया है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये दी कि कितनी दिया हमें 16 सेंटीमीटर। ए डी बराबर 12, ए डी यानी कि ये वाली जो हमें भुजा दी है ये 12 सेंटीमीटर दी है। सी एफ बराबर 10, ओके, ये जो हमें ये वाला लंब दिया है सी एफ, ये हमें दिया है 10 सेंटीमीटर। तो हमें बी जी ज्ञात करनी है, यानी कि ये वाली बी जी ज्ञात करनी है। ठीक है, आसानी से हो जाएगी। तो हमें इस चतुर्भुज का सबसे पहले एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया बराबर बेस गुणा हाइट। ये वाली हमें 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो यहाँ से जो यहाँ पे हम एक लंब गिराएंगे वो भी ये 10 सेंटीमीटर होगा। बेस हमें दे रखा है ये 16, हाइट दे रखी है 10, एरिया आ गया हमारे पास 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालनी है बी जी, तो बी जी के लिए ए डी आधार बनेगा, और ए डी हमें दे भी रखा है। अब हमें बच्चों निकालनी है बी जी, जो कि हमसे पूछी गई है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है बेस गुणा हाइट। एरिया अभी अभी हमने 160 निकाला है, बेस यानी कि ए डी दी हमें कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 12 हो गया, गुणा एच, एच यानी कि यही हाइट बी जी। तो ये आपको उत्तर आ जाएगा 160/12 बराबर बी जी। 4 से भाग देंगे, 4 3 12, 4 चौको 16, यानी कि जो आपकी बी जी आएगी वो आएगी 40/3। इसको और हम आगे डिवाइड करेंगे तो आएगा 13 सही 1/3 सेंटीमीटर बी जी, यही आपका उत्तर है। इसी तरीके से हमें बिल्कुल सेम तरीके से हमें सेकंड वाला पार्ट करना है। ए डी, ये ए डी हमें दे रखी है 10, सी एफ हमें दे रखी है 8, बी जी 12 दे रखी है, बी जी दे रखी है 12, और ए डी हमें दे रखी है 10। तो हमें ए बी यानी कि ये वाली भुजा ज्ञात करनी है। बहुत ही सरल है, हम सीधा हमें एक फॉर्मूला लगाना है, एरिया बराबर बेस गुणा हाइट। हम ये 10 को बेस मानेंगे और इसी के ऊपर शीर्ष लंब है, इसको हम ऊंचाई मानेंगे। तो एरिया बराबर 10 गुणा 12 यानी कि 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमारा इस चतुर्भुज का एरिया आ गया। अब हमें ए बी पूछा है, और सी एफ हमको ऑलरेडी 8 सेंटीमीटर दिया है। बहुत ही सरल है, इसमें फिर से एरिया का फार्मूला लग जाएगा। एरिया बराबर बेस गुणा हाइट। एरिया हमने निकाल ही लिया 120, बेस हमसे तो पूछा गया है ए बी, और हाइट हमें ऑलरेडी हमें दे रखी है 8। ए बी हमसे पूछा गया है, हाइट हमें ऑलरेडी ये दे रखी है। तो ए बी बराबर हो जाएगा आपका 120/8, डिवाइड करेंगे 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 2 से जाएगा 15 बार, यानी कि जो ए बी आई है वो आएगी 15 सेंटीमीटर, और यही आपका उत्तर होगा।